रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाम के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त हिलाल हांजुरी लेकर आया है स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं मरकजी दाखिला वजीर अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरा की मनसूखी के हवाले से, क्योंकि दाखिला वजीर अमित शाह 9 जनवरी यानी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे थे, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी और जम्मू के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से मौसम धुंध और विजिबिलिटी कम होने के नतीजे में जहां परवाजें मनसूख हो रही हैं, वहीं पर दाखिला वजीर अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर भी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। इस तरह से कल जम्मू के अंदर मुतअद्दिद जो सरगर्मियां थी, डेवलपमेंटल सरगर्मियां थी, जिन्हें इनॉग्रेशन करना था और विकसित भारत संकल्प के प्रोग्राम में भी दाखिला वजीर की एक बड़ी तकरीब मुनक्कद होने जा रही थी और कई दिन से इस तकरीब के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही थी। लेकिन आज इंतजामिया की जानिब से अब यह ऑफिशियली कन्वे किया गया है कि दाखिला वजीर अमित शाह कल जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं कर रहे हैं, यानी कल का जम्मू कश्मीर का उनका फिजिकल दौरा वो मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी खबर जम्मू से आपको दे रहे हैं। दाखिला वजीर अमित शाह जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे थे, उनका दौरा फिलहाल कैंसिल किया जा चुका है और मौसमी सूरत हाल या विजिबिलिटी कम होने के नतीजे में जो उनका जहाज है, यही कहा गया है कि वो जहाज वहां पर लैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, उनकी जम्मू आमद थी, लेकिन फिर उन्हें वर्चुअली उस मीटिंग का भी उन्होंने खिताब किया और उसमें पार्टिसिपेशन की, फिजिकली वो नहीं आ पाए। उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हें भी जम्मू कश्मीर का आना था और जम्मू के अंदर जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर साइंसेस की जो सालाना कॉन्वोकेशन था, उसमें उन्हें शिरकत करनी थी, लेकिन उसमें भी वो शरीक नहीं कर पाए। पे दर पे जो मरकजी लीडरान के जो दौरे थे वो कैंसिल किए गए जम्मू के अंदर, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से या कम विजिबिलिटी की वजह से उनकी परवाजें वहां लैंड नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से दाखिला वजीर अमित शाह के दौरे को भी फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले थे और इसी बीच मौसम खराब चलते हुए जो है उनका दौरा रद्द हुआ है। और उसी बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी जानकारी, जिस बीच आपको बता दें कि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जेपी नड्डा जी की बात करते हैं, तो उनके दौरे भी रद्द हो चुके हैं, क्योंकि कारण जो है लगातार मौसम जो है वो करवटें ले रहा है। उसी बीच वेदर के चलते जो है वो साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते कई सारी ट्रेनें जो है वो रद्द चल रही हैं और कई सारे विमान जो है वो रद्द चल रहे हैं। और उसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास माना जा रहा था और उसी बीच आपको बता दें कि मौसम खराब होने के कारण जो है उनका दौरा रद्द हुआ है, जिस बीच कई सारी ऐसी परियोजनाएं जो थी जिनका शिलान्यास करना था, चाहे वो ई बसेस का हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार प्रदान करना हो, या फिर विकसित भारत यात्रा की बात करते हैं, संकल्प यात्रा की बात करते हैं, तो उसका भी फ्लैग ऑफ करना था और जनता को भी संबोधित करना था। और इसके साथ साथ जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करते हैं, जहां पर टेरर अटैक हुआ था, वहां पर जो विक्टिम थे, हालांकि जो मिस्टीरियस डेथ हुई थी, उस बीच उस परिवारों से भी मिलना था, तो कहीं ना कहीं ये दौरा जो है मौसम खराब चलने के कारण जो है इस दौरे को स्थगित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज से अनिल शर्मा। चलिए, जम्मू से हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा हमें इस दौरे के मनसूखी के हवाले से जो रीजन या कारण है उसके हवाले से आप तक मालूमात पहुंचा रहे थे। हालांकि इससे पहले ही हमने गुलिस्तान न्यूज ने यह खबर ब्रेक की थी कि दाखिला वजीर अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर कैंसिल हो चुका है और मौसमी सूरत हाल की बिना पर उसे कैंसिल किया गया है। इधर हकीम मोहम्मद यासीन, जो कि साबिका वजीर है जम्मू कश्मीर के, पीडीएफ के चेयरमैन है, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आया है। दरअसल हकीम मोहम्मद यासीन आज हल्का इंतखाब खान साहब के अंदर एक पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने फिर जब मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकम तस्लीम है, लेकिन उसका मतलब कतन भी नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने कहा कि ताहम मरकजी सरकार को आवाम का सोचना होगा, क्योंकि दफा 370 जम्मू कश्मीर के आवाम के दिलों में है, इसके साथ जज्बात और एहसास जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को आवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए
जम्मू कश्मीर की शनाख्त, यहाँ का कल्चर और जो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी है उसको बचाने के लिए इकदाम करने चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो खदशात पैदा हो रहे हैं कि दफा 370 हटाए जाने के बाद सूरत हाल दिगरगू है, तो इस हवाले से लोगों को एतमाद बरकरार रखना चाहिए और इस हवाले से मरकजी सरकार का एक रोल बनता है, ये हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा। लेकिन हकीम मोहम्मद यासीन ने दूसरे सुर में दूसरी बात भी कही है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो अब अवाम को धोखे में ना रखें। हालांकि उन्होंने किसी भी सियासी जमात का नाम नहीं लिया, अलबत्ता इशारा जम्मू कश्मीर की दो बड़ी रीजनल पार्टीज की तरफ थी और उन्होंने कहा कि 70 सालों में यह जमातें 370 को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही हैं और इस वजह से उन्हें अब मजीद अवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मामला तो हो गया, दरवाजे तो बंद नहीं होते हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना हमें तस्लीम है, मगर हम इस पर हमें सोचना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, जो जम्मू कश्मीर के एहसासात है, मामलात है, जज्बात है, क्योंकि 370 यहाँ के बच्चे में 70 साल से उनके दिलों में बसा हुआ था। उसके बारे में उनको सोचना होगा कि यहाँ की मुलाजमत, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ का कल्चर हम किस तरीके से इस वक्त का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनको चाहिए कि बाशकाफ अल्फाज में बाज़ाब्ता तौर सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हो ताकि लोगों को तस्कीनी कल्ब हो। बाकी ये कहना कि इख्तिताम हर एक चीज़ का कुल्ली तौर नहीं होता है। जिस तरीके हैं बॉर्डर बेंच में भी हम ले सकते हैं इस मामले को, मगर पार्लियामेंट में तो वो दूर की बातें हैं कि जहां हम लोगों को कहेंगे 100 साल कहने वालों का मतलब ही आप समझे कि यहाँ की हमारी उम्र कितनी होती है, क्या होती है। 70 साल हम इसका दिफा नहीं कर पाए। आज लोगों को ये तोड़ मरोड़ कर बातें पेश करना, उनको चाहे कि बगैर धोखा के, बगैर किसी लोगों को इस तरह भी कैफियत में रखने के बगैर हकाइक लोगों के सामने रखने चाहिए। क्या ये आप नहीं जानते, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा जब तक 370 नहीं आएगा इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं लेंगे। आप देखते नहीं है कि यही वो जमातें हैं जो घर घर जाकर आज लोगों को कहते हैं कि इलेक्शन के लिए तैयार हो। क्या वो बात उनकी सही है या ये बात? नाज़रीन, आज चिलई कलान चल रहा है और जहां एक तरफ चिलई कलान चल रहा है तो दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर दिन के अंदर आज खिलखिलाती धूप होती है। हालांकि बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि जब विंटर्स चल रही हों और उसके बाद चिलई कलान के अयाम चल रहे हों, वो 40 दिन जो सरतरीन 40 दिन तस्वुर किए जाते हैं और इन्हीं 40 दिनों के अंदर बर्फबारी भी होती थी, बारिशें भी होती थी और आज ये मौसम खुश्क जा रहा है। इससे बीमारियां भी फूटने लगी हैं, पानी की भी कमी जो है वो होने लगी है और कई एक जगहों पर बाग मालकान भी काफ़ी परेशान है। लेकिन ज़रीफ अहमद ज़रीफ जो कि एक मुहक्किक है या जम्मू कश्मीर के हाल का उन्हें काफ़ी मुशाहिदा है, जम्मू कश्मीर के चाहे कल्चरल हो या उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल हो, उसकी वो बहुत गवाह रहे हैं और उसके साथ साथ काफ़ी मुशाहिदा उन्होंने किया हुआ। उन्होंने कहा कि दरअसल जंगलात ख़त्म हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि जो प्लांटेशन है उसकी हमने जो रविश रहनी चाहिए थी वो बहुत कम है, डिफॉरेस्टेशन की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे ज़िंदगी में भी हमने देखा है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जब बंद किया गया था उन अयाम में भी इसी तरह का चिलई कलान गुजरा था, यानी चिलई कलान खुश गुजरा था। और उनका कहना है कि एक निज़ाम कुदरत है और इस वजह से ये कभी मौसम खुश्क रहता है, कभी बारिशें होती हैं, कभी बर्फबारी होती है, एक साइकिल है जो चलता रहता है। ज़रीफ अहमद ज़रीफ क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सपदान यह गोमुत कह मे वुचमुत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला त्रोवुक 1958 मज ये सह 53 मज अरेस्ट कोरुक पे त्रोवुक 58 मज सह कैंचस कालस तथ मज कोरुन चिलई कलानस मज त्यो ताप मे जून बासान यह बह वन यह याद 58 लिहाजा तम पे वुच वक्त वक्त ड्रवक गसान
खुशक मौसम योत बे खुदाई निजामस मज प्रत कुन चीजस आसान यथ कन जन पैदावारस मज बम्पर क्रॉप यवान। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।